Hello student, good afternoon. Welcome in our next lecture of history. Student, before that we end our civics chapter 1. Okay. Now we will start our history unit 2. Lesson number 5. When people rebel. The rebel of 1857 and after. Students, if you remember, already we learned that the rebel of 1857 in our 5th standard. Okay, it is also called the first war of independence. The first war of independence. Second, the revolt of the revolt of 1857, and next the revolt of Sepoy Mutiny. Sepoy Mutiny means that is the battle of soldiers. Sepoy Mutiny means the battle of soldiers. So different names that battles got over there, and in our 8th standard, what is the name of that battle? That revolt, the rebel, when the people rebel means rebel of 1857. और फिर उसके बाद क्या हुआ? That revolt was succeeded or not? What happened over there? So for your your information, already means we learned that, and I want to explain you also. Means our 5th standard we learned that the revolt of 1857, it was started in Meerut, Uttar Pradesh, and it was started from soldiers. Mangal Pandey was the main soldier or main personality of that revolt. Mangal Pandey. So see that why that revolt was started. अगर हम इसके बारे में कुछ पहले हमारी मेमोरी को हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमें समझ में आएगा. व्हाट हैपन ओवर देयर? द ब्रिटिश आर्मी लॉन्च न्यू कार्ट्रिज. कार्ट्रिज मीन्स एक पिस्तौल. ठीक है, एक ऐसी पिस्तौल कि जिसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक बटन हुआ करता था, तो ये यूज़ करने से पहले ये जो बटन था तो इसको अपने मुंह से तोड़ना पड़ता था. ठीक है, एंड दैट बटन वॉज मेड ऑफ द फैट ऑफ काऊ एंड पिग. ये जो बुलेट है यहाँ पर, तो इसको लोड करने से पहले ये जो बटन है यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ता था. और ये किससे बना हुआ था? द फैट ऑफ काऊ एंड पिग. काऊ और पिग के मांस से ये बना हुआ था. तो यहाँ पर जो हिंदू लोग थे वो काऊ को माता मानते हैं. दे वर्शिप ऑफ काऊ, एंड दोज हु आर मुस्लिम दे हेट पिग्स ओवर देयर, एंड दैट्स वाई द सोल्जर्स वे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कार्ट्रिज. मीन्स यहाँ पर ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया कि ये कार्ट्रिज हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको बंद कर दो. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मानने के लिए रेडी नहीं थे. तो 87th जो सोल्जर्स थे तो इन्होंने यहाँ पर ये रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, और धीरे धीरे ये आग ऐसी फैलने लगी पूरे मीरत में. रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहेब, ये जो मेन थे, ये मेन पर्सनैलिटीज इसमें थी. और इनका जो लीडर थे, इनके लीडर कौन थे? द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र. नाम सुना होगा आपने. बहादुर शाह जफ़र कौन थे? इनके लीडर थे. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये जो 87 सोल्जर्स थे, ठीक है, जिन्होंने ये रिवोल्ट खड़ा किया था, तो ये जो 87 सोल्जर्स थे ये भागकर सीधा कहाँ गए? मीरत से ये रातों रात भागकर कहाँ गए? दिल्ली में गए. दिल्ली में क्यों? दिल्ली में वो गए रेड फोर्ट में. वाई दे वेंट टू दिल्ली इन रेड फोर्ट? बिकॉज द मुगल्स, रेड फोर्ट वॉज द रेसिडेंशियल हाउस फॉर मुगल्स. जितने भी मुगल्स थे वो सब रेड फोर्ट में रहते थे. तो ये जो बहादुर शाह जफ़र थे ये भी रेड फोर्ट में ही रहते थे. ठीक है,
ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लास्ट मुगल एम्परर थे, लेकिन उनको सिर्फ रेड फोर्ट में रहने की परमिशन थी, क्योंकि उस समय क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, उनकी कैपिटल कहाँ थी, कोलकाता में, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बंगाल कैप्चर किया था, बंगाल के नवाब बन चुके थे, हमने लास्ट लेसन में देखा। तो उनकी जो कैपिटल थी वो थी कोलकाता में। दिल्ली वैसे ही पड़ी हुई थी खाली, दिल्ली पर कोई राज नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो रेड फोर्ट है, यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र को रहने के लिए सिर्फ परमिशन थी, लेकिन कुछ ऑर्डर वगैरह उनके द्वारा फॉलो होते थे क्या, नहीं। सारे जो ऑर्डर्स थे वो ब्रिटिश कंपनी ही लेती थी, आर्मी ही लेती थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके लिए ये जो 87 सोल्जर्स थे, ये यहाँ से भागकर वो दिल्ली गए। किसके पास गए, बहादुर शाह जफ़र के पास, रेड फोर्ट में। बहादुर शाह जफ़र वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल मुगल एम्परर और नॉट अ पावरफुल मुगल एम्परर। सो फर्स्टली ही डिनाइड फॉर दैट। पहले तो उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं, मुझे इस लड़ाई में पढ़ना नहीं है, आप इसमें मुझे शामिल मत करो। लेकिन ये जो सोल्जर्स थे, इन्होंने उनको मना लिया और इस तरह से बहादुर शाह जफ़र उनके लीडर बन गए। लेकिन यहाँ पर हम रिवोल्ट की अगर बात करें तो रिवोल्ट पूरे इंडिया में नहीं फैला था। ये उसके सक्सेस न होने के रीजंस अगर हम देखें, कॉजेस अगर हम देखें, तो इट वाज नॉट स्प्रेड ऑल ओवर इन इंडिया। और सेकेंड, पीपल वेयर नॉट कोऑपरेट टू देम। हमारे जो इंडियन थे बिल्कुल भी उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जैसे सपोज अगर उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती तो वो लालच में, पैसों के लालच में, मोहरों के लालच में वो ब्रिटिशर्स को उनकी खबर दे देते। थर्ड, दे वेर नॉट हैविंग गुड वेपन्स एंड मनी। जितने वेपन्स और मनी ब्रिटिश आर्मी के पास थी, उतने उनके पास नहीं थे। तो ये भी एक मेन रीज़न था ये सक्सेस ना होने के लिए। सो इस तरह से ये जो रिवोल्ट है, ये यहाँ पर दबाया गया। लेकिन कोई भी रिवोल्ट हो, चिंगारी हो, वो दबती नहीं है, वो आग शोला बनकर भड़कती ज़रूर है। तो वैसे ही ये जो सोल्जर्स थे, तो यहाँ पर तो ये रिवोल्ट ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद पूरे इंडिया में आग लग चुकी थी, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे थे धीरे धीरे कि ये जो रिवोल्ट है, अभी ये रिवोल्ट के लिए सारा जिम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको ठहराया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दे थॉट दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से बंद करवा दी इंडिया से। और उनका जो पूरा, हमारी इंडिया की पूरे डिसीजंस फिर कौन लेने लगे, इंग्लैंड की जो रानी थी विक्टोरिया, वो सारे डिसीजंस लेने लगे, ठीक है। अभी हमारे ये तो हो गई शॉर्ट समरी अबाउट योर लेसन। अभी हम आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड देखें। सो सी दैट वन पिक्चर इज देयर। क्या है पिक्चर में, व्हाट इज देयर इन दैट पिक्चर? दैट पिक्चर इज सिपॉइस एंड पेजेंट गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया यानी ऊपर का जो हिस्सा है हमारी इंडिया का, ठीक है, ये वाला। जैसे मैंने बोला आपको कि मीरत में शुरू हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो रिवोल्ट है, ये मीरत में, नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। कब? 1857 में। सो ये पिक्चर है जब वो आर्मी से लड़ रहे थे, ब्रिटिश आर्मी से। सी दैट पॉलिसीज एंड द पीपल। अभी इन आवर सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर वी लर्न दैट व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज द different policies without use any battle or any army. So which policies they use? Subsidiary alliance, यानी जिनके पास आर्मी नहीं है। सेकेंड वन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिनकी अपना खुद का कोई वंश नहीं है आगे चलाने के लिए कारोबार, तो वो सब ब्रिटिश आर्मी उनके जो रियासत है वो सब अपने कब्जे में ले लेंगे। सो सी दैट एंड द पीपल। अभी यहाँ पर देखो, इन अ प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों पर इसका कैसा असर होता था। जैसे डिफरेंट पीपल मीन्स किंग, क्वीन, किंग, क्वीन, पेजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स एंड सोल्जर्स। देखो अभी हम यहाँ पर किंग की अगर बात करें तो किंग किस तरह से उन पर बुरा असर हो रहा था, किस तरह से अफेक्टेड थे। किंग मीन्स द ब्रिटिश यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी, फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस एंड और भी बहुत सारे थे ऐसे कि वो ज़बरदस्ती उनकी जो टेरिटरीज थे वो कैप्चर कर लेते थे, अपने इसमें एनेक्सेटेड यानी शामिल कर लेते थे अपने कंपनी में।
ठीक है। क्वींस, फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विद द हेल्प ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, झांसी की रानी जो थी उनको अपनी खुद की संतान नहीं थी, उन्होंने एडॉप्ट की थी, तो इसलिए उनको भी ये डिमांड की जाती थी कि वो अपनी झांसी कंपनी को सौंप दे। सो क्वीन ऑल्सो अफेक्टेड विद दैट। पेजेंट्स दोज फार्मर, और जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, यानी उनको रेंट पर ज़मीन मिलती थी लेकिन उसमें भी उनको कॉटन और इंडिगो ही लगाना पड़ता। एंड द फार्मर्स, वो किसके लिए परेशान थे? टैक्सेस के लिए, उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे यहाँ पर। और क्रॉप्स लगाने कौन से? ओनली इंडिगो एंड कॉटन। मीन्स वहाँ पर एक स्टारवेशन खड़ा हो रहा था, भूखमरी, फैमिन फैल रहा था लोगों में, क्योंकि उनको फूड ही नहीं मिल रहा था खाने के लिए। उसके अलावा लैंडलॉर्ड्स जैसे ज़मींदार जो है, जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट में देखा, क्या देखा था हमने परमानेंट सेटलमेंट में कि जो टैक्सेस है वो सारे ज़मींदार कलेक्ट करेंगे और वो किसको देंगे? कंपनी को देंगे सारे टैक्सेस। अब यहाँ पर ज़मींदार अगर फेल हो गए टैक्सेस वसूल करने में तो उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी, यानी एक तरीके की इंसल्ट होती थी। तो इस तरह से ये भी दुखी थे, किंग भी दुखी थे, क्वीन, पेजेंट्स और ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स, ये सब दे वेर नॉट सेटिस्फाइड विथ ब्रिटिश आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, ट्राइबल्स। जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स मीन्स जैसे हमने लास्ट लेसन में देखा बिरसा मुंडा का एग्जाम्पल। सो उनका जो घर था फॉरेस्ट, उन्हीं से उनको बाहर कर दिया था, और अगर उनको फॉरेस्ट में जाना है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ते, टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो इसलिए जो पेजेंट्स ट्राइबल्स थे, दे वेर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड लास्ट वन, सोल्जर्स। सो आई टोल्ड यू वन स्टोरी अबाउट दैट। जो कार्ट्रिज वगैरह वो लॉन्च कर रहे थे तो उसको क्या लगा हुआ था? मीट, जैसे फैट लगा हुआ था, किसका? काऊ एंड पिग का, और ये उनको मुंह से तोड़ना पड़ रहा था। एंड यहाँ पर सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा था। दोज हु आर हिंदू दे वर्शिप ऑफ काऊ, एंड दोज हु आर मुस्लिम दे हेट द पिग्स। और अगर ये रिवोल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये रिवोल्ट शुरू कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले, क्योंकि वहाँ पर गंगा का ओरिजिनेट है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बहुत सारे ऐसे जो हमारे बड़े बड़े टेम्पल्स है और गॉडेस है वहीं पर है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, एक तरीके का स्वर्ग उसको बोला जाता है ऊपर की साइड को। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण है इनके सेंटिमेंट्स को ज़्यादा यहाँ पर दुख पहुँच रहा था। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो सारे लोग थे, किंग, क्वींस, पेजेंट्स, ट्राइबल्स एंड सोल्जर्स, लैंडलॉर्ड, ये ऑल दिस पीपल्स वे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, they were not satisfied and were affected in different ways. You have seen how people resist policy and action that harm their interests or go against their sentiments. अगर हम यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ब्रिटिशर्स की बात करें, why they came into India? Yes, the East India Company came to India as a trading company, व्यापार करने के लिए, एक व्यापारी कंपनी थी वो, एक ट्रेडिंग। In our India they also came for the trading, which trading? Cotton and spices. They got a good quality of cotton in our India and different type of spices in a very low rate, and that's why they affected in our India for trading. However, after their victory in the Battle of Plassey, see that सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, अगर उसमें वो हार जाते ब्रिटिशर्स तो हम कब के आज़ाद हो जाते। यानी इतना सब 150-200 साल तक वो हम पर राज नहीं कर पाते। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दीन लाह इनके बीच। तो ये बैटल सिराजुद्दीन लाह की यहाँ पर हार हुई क्योंकि उनका जो मिनिस्टर था मीर जफ़र, उन्होंने अपनी एक आर्मी बैटल में शामिल नहीं की थी, और ये बहुत बड़ी जीत थी कंपनी की उस समय सबसे पहली।
they began to assert their authority over India as they realized that they could increase their profit if they established their rule over India. सबसे ज़्यादा मुनाफा उनको भारत से हो रहा था और इसीलिए वो क्या करते थे, दूसरे जो देश है जैसे डच है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, ऐसे अलग अलग जो है स्कॉटिश वगैरह, इनको आने से रोकते थे. कैसे? उनके जहाज़ जो थे शिप में, उनके जो शिप्स वगैरह थे ये उन पर अटैक करते, इनको तोड़ते, जलाते. वाई दे डिड दैट? बिकॉज दे गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर इंडिया. और वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा आकर भी वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाए. यहाँ पे सपोज़ अगर वो कोई चीज़ 1 रुपये में ख़रीदते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, इफ़ दे परचेस फॉर 1 रुपीज़ एनीथिंग, सो इन अनदर कंट्रीज दे सोल्ड दैट सेम थिंग इन 10 रुपीज़. तो यहाँ पर 9 रुपये का प्रॉफिट उनको हो रहा था, इतना ज़्यादा. इसीलिए वो हमारे इंडिया में रुके रहे. एंड सी दैट therefore after the battle of Plassey in 1757 the British began bringing Indian territories under the control. इंडियन टेरिटरी जो थे वो धीरे धीरे अपने कब्जे में वो लेने लगे. जैसे आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो मैप आप देखोगे तो इजीली यू विल अंडरस्टूड दैट. सबसे पहले देखो ये फर्स्ट वाला मैप ऑफ इंडिया 1765, सिर्फ ये जो है बंगाल, ये वाला, ये इन्होंने कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश आर्मी ने, ठीक है. सी दैट सेकेंड मैप ऑफ फ्रॉम इंडिया 1837, मीन्स नियर अबाउट 60 to 70 ईयर्स का पीरियड. अब यहाँ पर देखो ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है कितना बड़ा, कितना ज़्यादा स्प्रेड हो गया, यानी इतने ज़्यादा हिस्से में उन्होंने हमारी इंडिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया था. नियर अबाउट साउदर्न पार्ट ऑल्सो, अपना महाराष्ट्र है यहाँ पर, ये जो कुछ नॉर्दर्न साइड है ये सब. तीसरा मैप अब अगर आप देखोगे 1857, तो यहाँ पर सिर्फ जो अंदर का एरियाज़ है हरियाणा वगैरह यही यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है. यहाँ पर एक कर्नाटक है और इधर कुछ 2-3 ऐसे स्टेट है, झारखंड वगैरह, यही छूटे. बाकी आप सब उन्होंने कैप्चर कर लिए थे धीरे धीरे. तो इसके साथ साथ लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा था, जैसे हमने पहले ऊपर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे. तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द रीजन्स फॉर डिसकंटेंट, यानी लोगों का गुस्सा कैसे खोल उठाइए हम एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल नवाब लॉस देयर पावर, नवाबों ने उनकी पावर खो दी. पेजेंट्स एंड सिपॉय, वो किस तरह से खुश नहीं थे. रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल ऑफ 1857, for the revolt of 1857. So in our next lecture we will learn about it. Okay, thank you students, have a nice day.